माननीय अध्यक्ष जी, आपके मित्र आपको दो कर देंगे इसके बाद। आज के इस आज इस सम्मानित सदन में वंदे मातरम जैसे राष्ट्र की आत्मा से जुड़े विषय पर इस सरकार की ओर से अपना समर्थन में पक्ष रखने का गौरव प्राप्त है। वंदे मातरम केवल एक गीत या नारा नहीं है, बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण, श्रद्धा, बलिदान की भावना का जीवन प्रतीक है, जिसने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के संघर्ष में एक सूत्र में बांधा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की धरती का वंदे मातरम से गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के प्रत्येक आंदोलन तक इस मिट्टी ने क्रांति की अगुवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी भूमि पर शहीद मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल फूंका था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए और असंख्य क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर चूमा। यह नारा देश के लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि त्याग और स्वाभिमान बलिदान का इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम वंदे मातरम का उच्चारण करते हैं तो उसका ये अंतरा सुलजाम सुफलाम बलन शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम भारत माता की उसी छवि को सामने लाता है जो नदियों से सींची गई है। इस पंक्तियां हमारी गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा, राप्ती जैसी नदियों से पोषित धरती, हरी भरी खेती और जीवनदायिनी जलधारा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की यह नदी सभ्यता देश की पोषण करती आई है। इसीलिए वंदे मातरम केवल भावना नहीं, बल्कि हमारी नदियों, हमारी मिट्टी, हमारी जीवन परंपरा के प्रति कृतज्ञता का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं मछुआ समुदाय से आता हूँ, वह एक समाज जो सदियों से नदियों और तालाबों के और समुद्रों के माध्यम से इस देश की जीवन रेखा को संभालते आया है और राष्ट्र की रक्षा में विदेशी ताकतों से लड़ा भी है। हमारे लिए वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, यह उस जल, उस धरती और मातृभूमि की वंदना है जिसने हमारा जीवन जुड़ा है। जिस तरह मछुआ समुदाय आती तूफान और विपरीत परिस्थितियों में भी देश के लिए अन्न और पोषण सुनिश्चित करता रहा, देश की रक्षा भी करता रहा, उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाज के लोगों ने जोखिम उठाकर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र भावना की रक्षा की। गंगा, जमुना, गोमती, घाघरा के तटों पर बसने वाला हमारा समुदाय भारत माता की जल रूपी चेतना का प्रहरी रहा है। इसलिए जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमारे लिए केवल राष्ट्रगीत भावनात्मक नहीं, बल्कि हमारी आजीविका, हमारी आस्था, हमारे स्वाभिमान की अभिव्यक्ति भी होती है, जो हमें देश के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। वंदे मातरम हमारे साहित्य, संस्कृति, प्रकृति का भी प्रतीक है। इसमें भारत की नदियां, खेत, वन, पर्वत और हमारी मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश की गंगा, जमुना की सभ्यता, काशी, अयोध्या, मथुरा की संस्कृति चेतना इसी भावना से अनुप्राणित रही है। यह गीत हमारी साझा संस्कृति विरासत को अभिव्यक्त करता है, जो सभी भारतीयों को जोड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट मत है कि वंदे मातरम किसी एक धर्म, पंथ, वर्ग से जुड़ा विषय नहीं है। यह राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्य का भाव है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को आस्था, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये राष्ट्र साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की भावना भी सिखाता है। देश की अस्मिता से जुड़े विषयों को संकीर्ण राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। आज जब देश अमृतकाल से गुजर रहा हो, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें नई पीढ़ियों को समझना होगा, वंदे मातरम कोई विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबसे पहले भारतीय और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर जो भ्रम, संदेश और विवाद आज दिखाई देता है कुछ लोगों के द्वारा, उनकी जड़ें पिछली सरकारों की उसी नीति में है जिसे देश ने वर्षों तक झेला है। यह दुर्भावपूर्ण सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
जिस वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, उसी वंदे मातरम को कुछ विपक्षियों ने सत्ता में आते ही राजनीतिक सुविधा और तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। मैंने दोनों सदनों में वंदे मातरम की चर्चा को अच्छे से सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने वंदे मातरम को जानबूझकर उसे पूर्ण स्वरूप में स्वीकार नहीं किया और केवल उसके कुछ अंशों को मान्यता देकर राष्ट्रगीत को इस विभाजित कर दिया। यह निर्णय किसी संवैधानिक बाध्यता के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक तुष्टीकरण की सोच के कारण लिया गया, जिसने आगे चलकर देश की एकता को भी कमजोर किया। मेरा मानना है कि यही मानसिकता जिसने राष्ट्र भावना को वर्गों में बांटने का कार्य किया हो। आज वंदे मातरम को सम्मान दिलाने उसे कुछ लोग हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। कई अवसरों पर इसके सार्वजनिक गायन को प्रोत्साहित किया गया है और यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान वंदे मातरम गाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। ये इतिहास कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन देश की जनता इसे भूली नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी वही मानसिकता देखने को मिलती है। विपक्ष के कई नेता वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने से परहेज भी करते हैं, उससे गायन पर आपत्ति जताते हैं। विपक्ष राष्ट्र के प्रतीकों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाता है। सदन के बाहर राष्ट्रभक्ति का दिखावा और सदन के भीतर राष्ट्रगीत पर सवाल, वंदे मातरम को धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा करना कुछ विपक्षी दलों की पुरानी राजनीतिक हिस्सा रहा। जबकि सच्चाई यह है कि वंदे मातरम भारत की धरती, उसकी प्रकृति और मातृभूमि की वंदना है, न कि किसी धर्म विशेष का घोष। इस पवित्र भाव को संकीर्ण राजनीति में घसीटना देश की आज़ादी के संघर्ष का अपमान है। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का सम्मान करना किसी दल का एजेंडा नहीं, बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य है। जो लोग आज इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वास्तव में देश की एकता और राष्ट्र भावना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह सरकार न झुकी थी न झुकेगी और न आगे कभी राष्ट्रगीत के सम्मान में समझौता करेगी। इसको जन जन तक पहुंचाने को, उस भावना को याद करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमें रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी देश में आए थे तो वाटरवेज के रास्ते आए थे। समुद्रों और नदियों के किनारे रहने वाली हमारे समुदायों से, विशेषकर निषाद मछुआ समुदाय, नदी आधारित समाज ने ही सबसे पहले विदेशी सत्ता का सामना किया था। उन्हीं नदियों और समुद्रों के तट पर खड़े होकर हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम की भावना से एक शपथ ली थी, एकता की शपथ ली और देश के लिए जान न्यौछावर करने का संकल्प लिया था। इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं कानपुर से आते हैं। आपके क्षेत्र का सती चौरा घाट, जिसे मैस्कर घाट भी कहा जाता है, 20 किलोमीटर का एरिया आज भी गंगा के किनारे रेड लाइन घोषित है कि ये कत्लेआम घाट है। वहाँ 300 नावों को अंग्रेजों को डुबाकर हमारे लोगों ने वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए हजारों अंग्रेजों को डुबो मारा था, देश को आजाद कराया था। इतिहास साक्षी है। जब अंग्रेजों द्वारा अत्याचार बढ़ता जा रहा था तो कानपुर के रास्ते उन्होंने 3 मिनट बोला। जब अंग्रेज आ रहे थे तो निषाद समाज के लोगों ने अंग्रेजों को नाव को घेर कर डुबो कर मारा था। उसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने सती चौरा घाट पर 167 किसानों को बरगद के पेड़ में फांसी दी थी, कच्ची फांसी दी थी। चलिए, धन्यवाद। अंग्रेजी हुकूमत ने निषाद समाज सहित उत्तर प्रदेश की 193 जातियों और पूरे देश की 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। अरे वो क्रिमिनल बाद में बताएंगे। वंदे मातरम के नारा लगाने के नाते जन्मजात अपराधी घोषित किया था। ब्रिटेन की संसद में स्टीफन नामक सांसद ने कहा था, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वैसे अंग्रेजों की हत्या करने वाला का बेटा क्रिमिनल्स है। और इस तर्क के आधार पर मछुआ समुदाय को अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। ये हमारे समाज के साथ किया गया ऐतिहासिक अन्याय था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पूर्व की सरकारों ने सती चौरा घाट के विकास पर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, न तो उसको सैलबस में लाया। आज सदन के माननीय मंत्री जी बैठे थे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
उसको धन्यवाद। एक मिनट हो गया बहुत, नहीं, एक और मिनट नहीं, नेता प्लीज। परिषद भी जानता है बहुत हो गया। कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बनटांगियों पर प्रेम है, किंतु जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी लाइन के विरोध में नहीं जाएंगे और कभी स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बनटांगियों सभी पाइपलाइन में चलिए, हो गया, धन्यवाद। विकास के लिए काम किया है। पूजा से मैं लोग। खुले मन से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जुड़ाव वंचित वो उपेक्षित एक पार्टी के समुदाय नेता भी से हैं। आज का नहीं है। संसद हुआ करते थे जब वे गोरखपुर के चलिए, धन्यवाद। बनटांगियां